सर इसके अलावा जो शेंजन है उसके वर्क परमिट के बारे में थोड़ा सा गाइड। या शेंजन के वर्क परमिट्स हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज के आते रहते हैं। अब मोस्टली तो जो हमारे मुल्क के अंदर इशू चल रहा है शेंजन वर्क परमिट्स को लेके, वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स है। वर्क परमिट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर कनाडा, तो अप्रूवल रेट क्या चल रहा है आपके लिए? देखो अभी मेरे पास भी रिसेंटली मैं अभी मेरे 2 वर्क परमिट्स अप्रूव हुए हैं, उनकी ITAs आए हैं। लाइक हम लोग वर्क परमिट्स करते हैं नॉर्मली स्टेट के साथ करते हैं ताकि स्टेट उनको नॉमिनेट कर दे कि वो आगे जाके उन बंदों की PR हो जाएगी। वर्क परमिट का अप्रूवल रेट पाकिस्तान में 1% होगा या 2% होगा मैक्सिमम। यस, वो बहुत हाईली स्किल्ड बंदा हो, हाईली इन डिमांड हो, लाइक वो या तो उसके छोटे C क्लास लेबर क्लास में भी हो तो बहुत ज़्यादा इन डिमांड हो, तो उनका तो अप्रूवल रेट फिर भी कुछ आप 100 में से 2% होगा कर लें। अदर मेरे पास अभी रिसेंटली 4 आए हैं, लोगों ने पहले अप्लाई किया, इंडस्ट्रियल मीट कटर्स थे, उनके रिजेक्ट हो गए, मुझे रीअप्लाई करने के लिए मेरे पास आए। हाँ, और कनाडा का ओवरऑल रेशियो ऑफ अप्रूवल बहुत लो है पाकिस्तान के लिए। सेम इन द केस ऑफ विजिट वीज़ा एंड वर्क परमिट्स। अब उसकी रीजंस क्या है इसके बिहाइंड कि यार हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का मसला ये नहीं कि वो नहीं दे रहे, नहीं, हमारी तरफ से मसला, हमारी तरफ से भी मसला होता है। अच्छा, हमें भी शायद मैं खुद सीख सिखा के इस जगह पे आके पहुंचे हैं, ठीक है यार। एटलीस्ट अब जब तक आप थर्ड पार्टी एविडेंस नहीं ना देंगे किसी भी बंदे के लिए, तो आपका डॉक्यूमेंट कोई प्रूफ, कोई वर्क परमिट अप्रूव नहीं करेगा। इवन के मैं और शेंजन के बारे में भी आपकी मेरी सुबह बात हो रही थी, तो मैं शेंजन के जैसे कि हम लोग बस हमारे पास वर्क परमिट्स हैं, शेंजन में भी अब आपकी रिक्वायर्ड है कि भाई डू यू हैव अ बैंक स्टेटमेंट जहां आपकी सैलरी आती है कि नहीं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब बहुत जरूरी होते जा रहे हैं। अगर आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या थर्ड पार्टी एविडेंस, पे स्लिप्स, वो जिस कंपनी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, जो पाकिस्तान में इसका एक्सपीरियंस शो करवाया, क्या उसके NTN, क्या उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस, ये सारी चीजें पूरी है। मैंने एक डाला फूड सुपरवाइजर का कनाडा में, यार उनकी गवर्नमेंट ने मुझे ईमेल कर दी कि जो आपने वेबसाइट भेजी है चल नहीं रही। मैंने अपने उस क्लाइंट से पूछा, उसने कहा सर हमारा लिंक डाउन है, हम रेस्टोरेंट वेबसाइट को चेंज कर रहे हैं। तो वो उनको फिर हमने रिप्लाई किया कि प्लीज वेट फॉर, या मैं 1 वीक लग जाएगा, हमारा डेवलपर चेंज कर रहा है, यस मेंटेनेंस का काम कर रहा है। तो जहां तक वो वेरीफाई करते हैं, ये जब उनको लिखा उसकी हफ्ते के बाद एक्चुअल में उसकी वेबसाइट दोबारा आ गई रनिंग पोजीशन में, मतलब 10th और 11th डे जाके उसने हमें उसका ITA जनरेट किया। यहाँ तो इवन दे आस्क मी फॉर ये FBR रिकॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, उनको पता है कि FBR रिकॉर्ड्स ऑफ पाकिस्तान होते हैं। आप अगर आप सैलरी ले रहे हो तो फिर आपने टैक्स फाइलर भी होगे, फिर आप फाइलिंग का शो कराओ कि आप इसी सैलरी के अगेंस्ट आप टैक्स फाइल कर रहे हो। यहाँ तक वेरिफिकेशंस मांगती है हर कंट्री, ठीक है, और जो कि हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हो, फिर हमारा रिजेक्शन हो जाता है। अब कंसल्टेंट खुद अपनी जगह परेशान होता है, यार मैंने टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, मेज भी वो क्लाइंट को तंग करेगा, क्लाइंट उसको तंग करेगा, फिर यही चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये थैंक यू फॉर डिटेल आंसर वंस अगेन सर। उसके अलावा ये थोड़ा सा बता दें कि फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कौन कौन जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, शेफ, किन के लिए? मिनिमम डिग्री जिसके पास DAE है, अच्छा, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, ठीक है, और उसके बाद एवरीबॉडी हु हैज मिनिमम 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन दे कैन गो, ठीक है। लेकिन कनाडा में जो मोस्ट सूटेबल क्लाइंट है, ही मस्ट हैव 16 इयर्स प्लस डिग्री। अच्छा, 16 इयर्स की डिग्री हो, 7 PGD हो या मास्टर्स डिग्री हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर अ हेल्दी क्लाइंट। और उसकी एज अंडर 29 तक हो, 30 तक भी अगर हो जाए तो फिर वो अपने आप जो पॉइंट लूज कर रहा है एज के, वो आर्ट से कवर करे। ये मोस्ट आइडियल क्लाइंट है। फिर इसके बाद हमारी फिर मेहनतें स्टार्ट हो जाती हैं, डिफरेंट स्टेट्स में अप्लाई करना, उसके ऑक्यूपेशंस को सिलेक्ट करना, लेकिन ये मोस्ट हेल्दीएस्ट क्लाइंट है फॉर, जिसको हम लोग समझते हैं आसान फाज में यार ये हलवा हमारा क्लाइंट है, ये है खा के निकल जाएगा, ठीक, बाकियों के ऊपर फिर हमें एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं, ऑफ कोर्स चांसेस भी कम होंगे। यस, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में 40 इयर्स तक यू आर वेरी हेल्दी क्लाइंट। अच्छा, 40 इयर्स तक? यस। अच्छा, 45th ईयर तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन फिर आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ आइल्स टफ हो जाती है, 7 मिनिमम रिक्वायर्ड। एनीबॉडी ही हैज डन DAE, तो उसके चांसेस ऑफ इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट हाईएस्ट होते हैं। अच्छा, और एजुकेशन रिक्वायरमेंट ओवरऑल क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल यही 14 प्लस 16 DAE 12 है। अच्छा, 12 से लेके आगे PhD तक सेम ही चीजें चल रही हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया का रिलेटिवली
इजी हो जाते हैं कंपेयर टू कनाडा। या ठीक है। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया की मार्केट अब लोग इस वजह से नहीं करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कंसल्टेंट्स को काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है अच्छा टू गेट अ पॉजिटिव असेसमेंट। वेदर कनाडा में तो जस्ट सीसीए रिपोर्ट ली और प्रोफाइल बना दी, अब क्लाइंट का हो या ना हो तो भाड़ में जाना यार, हमें तो पैसे मिल गए ना, तो उसकी लोग मार्केट ज्यादा करते हैं। अब जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के असेसिंग अथॉरिटी के जो टास्क हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट, उनको पूरा करने में हम लोग भागते हैं कि चलो यार क्लाइंट को तो अब कहाँ से इसको असेसमेंट पॉजिटिव लेके दें। तो उस सिनेरियो में ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आपको डे बाय डे कम नजर आएंगे और कैनेडियन ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि यार वो उसमें करना ही कुछ नहीं होता, वो आ गया आईटीए तो आ गया ना यार तो ना से। जी बिल्कुल। सर इसके अलावा जो शेंजन है उसके वर्क परमिट के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। यार शेंजन के वर्क परमिट्स हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज के आते रहते हैं। अब मोस्टली तो जो हमारे मुल्क के अंदर इशू चल रहा है शेंजन वर्क परमिट्स को लेके वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स है। अब पुर्तगाल के ऐसे हम लोग प्रोसेस कर रहे थे तो अभी अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रही, ना 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद की मिलती है। हमारा क्लाइंट ये समझते हैं कि अगर आज हमने प्रोसेसिंग डाली है तो कल तो हमारा वीज़ा लग जाना चाहिए। अभी हम लोग क्रोएशिया के मैं कर रहा हूँ वर्क परमिट्स, तो अब वहाँ पे पहले रिक्रूटर है, ही हैज़ एन सेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट के ही कैन रिक्रूट समबडी फ्रॉम आउटसाइड द क्रोएशिया। वो हमारे इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, वो डॉक्यूमेंट्स लेता है, फिर अपने पास बुलाता है, फिर उसकी आगे स्टेप बाय स्टेप उसकी चीज़ें होती हैं वो आपको बताता है। फिर वो आपको कहता है जब यहाँ पर आने के बाद ही इज़ लायबल कि वो आपको वहाँ से एयरपोर्ट से रिसीव करेगा, आपकी कंपनी तक आपको पहुँचाएगा और फिर वो आपकी अकोमोडेशन सब चीज़ों को, फिर आपको जितना सब साथ रहना चाहे उसका एज वो आपको असिस्ट करता है हर जॉब के वजह से। हम आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, इफ़ यू हैव अ वर्क परमिट ऑफ एनी शेंजन और यूरोपियन कंट्री और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एयरपोर्ट से रिसीव करने ना आया तो आपको एयरपोर्ट वापस रिपोर्ट कर देगी। हाँ अच्छा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा। तो अगर आप हम लोग भी करते हैं तो हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि हम जिस बंदे के साथ या कंपनी के साथ करें वो उनको हम लोग ये हमें कहते हैं कि यस हम लायबल हैं कि बंदे को वहाँ से रिसीव करके कंपनी तक पहुँचाना। अच्छा। बिकॉज शेंजन तो आपको 3 महीने से ऊपर का वीज़ा नहीं देता, अगर वर्क परमिट आपको 1 साल का देगा भी सही तो आपकी कंपनी से कॉन्टेक्ट भी करती है और आपको फर्स्ट टाइम पे 3 महीने का वीज़ा देते हैं। आप 3 महीने के अंदर आप उसी जो आपने एड्रेस देना है वहाँ पे पहुँचने के बाद उस एड्रेस के ऊपर आपका टीआरसी कार्ड, जिसे हम टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड बोलते हैं, वो वहाँ पे आएगा तो तब आप मूव कर सकते हैं अराउंड द शेंजन कंट्रीज। लेकिन यार आपको मतलब अगर आप शेंजन कंट्रीज का वीज़ा लेके जा रहे हो वर्क परमिट तो कोशिश करो कि उस कंट्री की यहीं से लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। लैंग्वेज सीखने के बाद उसी कंट्री में अपने आप को एडजस्ट करो। ऐसा ना हो कि 6 महीने आप पुर्तगाल में रहे हैं, 2 महीने हंगरी में रहे हैं, 4 महीने जर्मनी में रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी टाइम को पकड़ के डिपोर्ट कर देगी। तो जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो, जिस बंदे के थ्रू जा रहे हो, उससे सारी चीज़ें मेक श्योर कराओ यहीं पे बैठ के, ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो। अब जैसे कि हम कनाडा का वर्क परमिट्स की मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ। तो कनाडा के वर्क परमिट जैसे हमें लोग कहते हैं जी फ्रूट पिकर और चेरी पिकर्स और स्ट्रॉबेरी पिकर्स आ गए, भाई वो आपकी कंट्री से क्यों लेंगे? उनको पता है आप तो आएंगे नहीं, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप तो वहाँ पे गए तो आपने वापस ही नहीं आना। तो ये वो वीज़े वो अनाउंस करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये कंपनी जो वीज़ाज होते हैं वो ये जैसे कि उनके साथ मैक्सिको है, ब्राज़ील है, वहाँ से लोगों को बुलवाते हैं, वो 3 महीने अच्छा को पे करते हैं, वापस चले जाते हैं। हमारे मुल्क के वीज़ाज नहीं होते। अब लोग हमसे पूछते हैं कि कनाडा का ओपन वर्क परमिट, भाई ओपन वर्क परमिट वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे गूगल का हेड ऑफिस यूके में है, वो उसे गूगल से टोरंटो वाले को डील मारते हैं या ब्रिटिश कोलंबिया डील मारती है, आप हेड ऑफिस अपना टोरंटो में ले आओ, तो यार हम क्या करेंगे टैक्सेस में इतनी आपको छूट दे देंगे फॉर नेक्स्ट 5 years। तो उनके वो 2000 एम्प्लॉय हैं, 1000 है, 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको वो वर्क ओपन दे देते हैं यार ये हम आपको वीज़ाज दे रहे हैं क्लाइंट्स को, ये आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर आ जाए, जो भी डेजिग्नेशन है वो आपके उनके दरमियान है, मतलब सब वर्क परमिट है। जैसे फिलिप्स कंपनी है, उसका हेड ऑफिस मैक्सिको में है, वो ये उसका हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में, वो से कहते हैं यार आप हमारे न्यूयॉर्क से उठा के टोरंटो में आ जाएं, तो उनके लिए ओपन वर्क परमिट्स होते हैं, इनके लिए नहीं होते। जो लेबर क्लास जैसे ड्राइवर्स हो जाएं या बाकी हो जाएं, इनके भी 2 किस्म के वर्क परमिट्स होते हैं। एक होता है जस्ट ओनली वर्क परमिट, जिसमें आप कितनी क्वालिफिकेशन इन चीज़ों को मैटर नहीं कर रहे होते, ठीक है। और दूसरा होता है कि आपने वर्क परमिट के थ्रू पीआर लेनी है, तो उसके अंदर मिनिमम आपकी 12 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए,
5 बैंड से 4.5 या 5 बैंड जो मिनिमम फंक्शनल आर्ट्स या रिक्वायरमेंट इंग्लिश की, वो आपके पास बैंड मौजूद हो तो यू आर एलिजिबल टू गेट अ पीआर ऑन दैट वर्क परमिट। अदरवाइज जैसे ही वर्क परमिट साल बाद खत्म होगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है। एज इट इज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्क परमिट्स हैं उनके अगेंस्ट वो आपकी स्किल मांगते हैं, उस स्किल की डिफरेंट असेसिंग अथॉरिटीज हैं, उनसे अगर आपकी स्किल असेसमेंट अप्रूव्ड हुई है तो आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट। ये समटाइम्स जो बहुत हाईली डिमांड ऑक्यूपेशंस होते हैं, सम कुछ एक दो की वो नहीं मांगते, लेकिन उसकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सबसे लाजमी मांगते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें लाजमी है। जैसे कह रहा हूँ जी मेरे को तो वर्क परमिट है तो आ जाओ, तो मेरे पास कहाँ से है? अगर मेरे पास होता तो मैं पहले अपने पूरे खानदान को ना बेचता हूँ, हम लोगों को भी क्यों बांट रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता। वर्क परमिट्स के अगेंस्ट भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने फुलफिल करनी होती हैं। लोग ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं।